नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, यदि अब की बार सीयूईटी 2023 में आप लोगों को हिंदी में 100% अर्थात 200 में 200 नंबर प्राप्त करना है ना, तो हिंदी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब की बार है ना, कोई भी आपका डोमेन सब्जेक्ट हो XYZ, तो अब की बार आपको दो ऐसी लैंग्वेज चूज करनी जिसमें आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो हिंदी में मैं दावा करता हूं आप लोगों को 200 में 200 नंबर प्राप्त करने का। तो आप लोग हिंदी लैंग्वेज जरूर लीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने 2022 सीयूईटी में बच्चों को 200 में 200 मार्क्स दिलाए थे, इसी प्रकार अब की बार भी मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हों जो हिंदी में 200 में 200 मार्क्स लाएं। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो प्यारे बच्चों आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए हिंदी लैंग्वेज, और ऐसे पढ़ेंगे हम लोग कि दोबारा से हमें किसी भी टीचर से दोबारा से टॉपिक न पढ़ना पड़े। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग जुड़ जाइए यदि सेशन से नहीं जुड़े हो तो, क्योंकि कहा जाता है ना, चिरागों से घर रोशन नहीं होते, शिक्षा से भी घर रोशन होते। ऐसा हम लोग करके दिखाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि हिंदी में सर 100% नंबर कोई नहीं लेकर आता, तो ध्यान रखना उनको कहना कि हम लेकर आएंगे अब की बार सीयूईटी 2023 में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हिंदी लैंग्वेज में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि हिंदी जो शब्द है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुछ सामान्य जानकारियां होती है हिंदी में, हिंदी व्याकरण से संबंधित, तो हम उन चीजों को समझते हैं। फिर कुछ चीजें क्या होता है कि कुछ लिटरेचर का पार्ट्स भी आता है, तो एक बार मैं बता देता हूं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग कुछ सामान्य जानकारी हिंदी व्याकरण की पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण की। ठीक है, कुछ सामान्य जानकारी हम लोग पढ़ेंगे इसकी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ साहित्य की बातें, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, ये पढ़ने के बाद में कुछ पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे काव्य शास्त्र का। क्या पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र का पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों चीजें हमें इस प्रकार से पढ़नी है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो हम आसानी से इजी वे में आराम से कर सके उसे, कि कोई दिक्कत ही ना आए यार। तो हम लोगों को पढ़ना है अच्छे से, तो पढ़ना है तो प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार सेशन को ना शेयर कर दीजिए। मजा आ जाएगा सेशन में, क्योंकि हम लोग बहुत ही बारीकी से हिंदी को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी विषय की, यानी कि हिंदी जो शब्द लिखा है मैंने, ये शब्द जो मैंने लिखा है। ठीक है, अब आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि ये हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द है, यह जो शब्द है हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए आप लोग, किस भाषा का शब्द है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आप लोगों का कि हिंदी जो शब्द है वह है फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आप लोगों से कि हिंदी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। तो प्यारे बच्चों किस भाषा का शब्द है, वो फारसी भाषा का शब्द है। अब देखिए आगे हम लोग कुछ चीजें महत्वपूर्ण और पढ़ लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि हिंदी शब्द, एक ये शब्द है मेरे पास, ए ऑप्शन, एक है हिंदी शब्द, ये ऑप्शन है। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दोनों में से शुद्ध बताइए कौन सा है, तो क्या आप लोग इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर दोनों शुद्ध हैं, तो प्यारे बच्चों वहां ऑप्शन में हमारे पास कितने गोले काले करने, एक करना होगा। अब दो तो नहीं कर सकते ना हम लोग इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान रखना, सही कौन सा होगा हमारा, 2 नंबर। क्यों, क्योंकि गुरुजी इसके ऊपर एक रेखा नहीं है, इनको जोड़ा नहीं गया है। तो अब हिंदी में कैसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना क्वेश्चंस कैसे आएगा कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए किस रेखा का, किस रेखा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आप लोगों से अब ये पूछा जाएगा कि दो या दो से अधिक वर्ण है, यानी कि मान लो ये दो वर्ण है, इनको जोड़ने के लिए हमें ये रेखा खींचते हैं, इस रेखा को क्या कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन में, तो क्या कहा जाता है, इसे शिरोरेखा कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? शिरोरेखा। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने के लिए शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बात और ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लो मैं एक शब्द लिखता हूं, ये लिखा मैंने जैसे मैंने लिखा क, लिखा वर्ण है ये। अब इस रेखा को तो हमने अभी अभी बताया क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शिरोरेखा। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है, ये डंडा है, इस डंडे को क्या कहा जाता है हिंदी में? कि भाई दो या दो से अधिक वर्ण या किसी भी वर्ण को लिखने के लिए ऊपर जो रेखा खींचते उस रेखा को कहते हैं हम। हाँ, ध्यान रखना, क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को ऐसे पूछा जाता है कि कै के ऊपर जो ये मात्रा है, ऐसे एरो दे देगा कि इस मात्रा को क्या कहते हैं? तो शिरोरेखा, सिर को बांधने वाली रेखा। लेकिन नीचे वाले को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों खड़ी पाई। क्या कहा जाता है? खड़ी पाई। तो ऐसी सामान्य जानकारी आपको प्राप्त करनी है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता, मैं सिखाने जा रहा हूं। तो आप लोग मुझसे जुड़िए मेरे साथ में। आपके पास एक कोड है क्या? Y551। ये कोड यूज करके आप लोग मेरे साथ जुड़िए और ऐसे बारीकी से बारीकी चीजें आप लोग अच्छे से पढ़िए, जिससे हम लोग 200 में से 200 नंबर अर्थात 100% प्राप्त कर सके। तो आ जाइए, Y551 कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा आप लोगों को। चाहे आपको किसी भी डोमेन से हो, कोई भी हो, लैंग्वेज हिंदी लेना जरूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं 200 में 200 नंबर दिलवाऊंगा, इसलिए जरूरी है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अभी अभी मैंने कहा कि दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने के लिए शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने शब्द लिखा, ये लिखा मैंने रामायण, तो दो या दो से अधिक वर्ण लिखा, इसको जोड़ दिया मैंने, इसको कह दिया शिरोरेखा। लेकिन दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ा तो क्या बन गया ये? तो प्यारे बच्चों, ये बन गया एक शब्द बन गया। क्या बन गया? ये शब्द बन गया। तो शब्द की परिभाषा सही क्या होती है? तो किसे कहते हैं शब्द की परिभाषा? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट बताइए क्या होगा, शब्द की परिभाषा क्या होती है सही। तो शब्द किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब देखो, ये शब्द क्या है? सार्थक। सार्थक शब्द क्या है उसे एक बार हम लोग समझ लेते हैं। सार्थक यही है ना। देखो, हम लोग इसका टुकड़ा करते हैं तो क्या होगा? से धन अर्थ धन के। से एक उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है? साथ या सहित। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि सार्थक शब्द में उपसर्ग बताइए, तो प्यारे बच्चों क्या है? से है। मूल शब्द क्या है? अर्थ है। और के क्या है? प्रत्यय है। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक क्या हो? अर्थ हो। तो एक बात बताओ, सार्थक अर्थ पता कैसे चलेगा? तो ध्यान रखना, ऐसा शब्द जिसको आप सुन लो और सुनते ही दिमाग में एक चित्र बन जाता है। रामायण, आपको पता है रामायण एक क्या है? पुस्तक है जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई। तो दिमाग में एक चित्र बन गया कि पुस्तक कैसी होगी भाई? इस प्रकार से होगी। मैंने बोला पंखा, दिमाग में चित्र बना या नहीं बना? तो वह क्या कहलाता है? एक सार्थक समूह वर्णों का है, वह क्या है? एक शब्द है प्यारे बच्चों। और जितने भी नाम मैं बोलूं और वो एक दिमाग में चित्र बन जाए तो वह क्या कहलाता है? वह संज्ञा शब्द कहलाता है। ध्यान रखना, दो तीन चीजें हम लोग यहां सीख लिया कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब किसी भी शब्द को सुनने से हमारे दिमाग में चित्र बन जाता है, तो वह चित्र बनते ही वह शब्द क्या बन जाता है? एक संज्ञा शब्द बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये हो गया शब्द। अब एक चीज और आती है आप लोगों के दिमाग में, बार बार एग्जाम पूछा भी जाता है, एक शब्द आता है पद। ये क्या चीज है अभी? पद। तो अभी अभी मैंने समझाया क्या कि शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह। अब देखो, जैसे कि मान लो एक शब्द, अभी अभी मैंने बताया कि रामायण, ये क्या है? शब्द है भी, क्या है? शब्द है। तो पद किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कोई भी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग मैं क्या इसमें कर दूं? किसी भी वाक्य में कर दूं, तो ध्यान रखना वह शब्द नहीं कहलाएगा, वह फिर क्या कहलाएगा? पद। जैसे कि मान लो
परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दें तो वह पद कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? पद कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? या दूसरी परिभाषा, ऐसा शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता रखता है उसे पद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे पद कहा जाता है। देखो कैसे समझेंगे हम लोग। परिभाषा ये ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और ये भी ध्यान रखना है। ये इजी परिभाषा जो बच्चों को पता रहता है। अब देखो, मैं जैसे रामायण पढ़ता है, रामायण पढ़ता है। अब देखो यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन देगा, ऐसे फिर कहेगा अंडरलाइन, फिर कहेगा निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कहलाता है। शब्द पद क्या कहलाएगा? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, शब्द नहीं कहलाएगा। ये किसी भी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर देते हैं। कोई भी शब्द है XYZ, उस किसी शब्द के साथ दूसरा कोई शब्द जोड़ दे। जैसे कि मान लो ये शब्द है एक, अब ये दूसरा शब्द जोड़ दूं ऐसे, तो भी ये क्या कहलाएंगे? पद। ये भी पद है, ये भी पद है। तो यहाँ देखो, तो यह क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? यह कहलाएगा पद। क्या कहलाएगा? पद। यह भी पद है, यह भी पद है। तो पदों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से मुझे कमेंट करके कि पदों का सार्थक मेल क्या कहलाता है। बता सकते हैं आप लोग मुझे? जल्दी से बताइए। तो पदों का सार्थक मेल तो क्या कहलाएगा? पदों का सार्थक मेल क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वाक्य कहलाता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया? अब देखो, सबसे पहले क्या बनाया हम लोगों ने? वर्ण। वर्ण से क्या बना? शब्द। शब्द से क्या बना? पद। पदों से क्या बना? वाक्य। ठीक है, अब बहुत सारे वाक्यों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एक पैराग्राफ बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? एक अनुच्छेद बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया नहीं आया? वर्णों से बनता है शब्द, शब्द से बनता है पद, पदों से बनता है वाक्य, और वाक्य से क्या बनता है? एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद बन जाता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे, जल्दी से। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो कुछ चीजें और होती हैं। एक होता है शब्दांश, एक होता है वाक्यांश। यदि इन दोनों को यहां जोड़ना हो तो क्या हो जाएगा? वर्ण के बाद शब्दांश आ जाएगा यहां, और वाक्य के बाद, वाक्य से पहले ये आ जाएगा यहां पर वाक्यांश। ठीक है, अब ये क्या होता है? देखो, टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? शब्द धन अंश हो जाएगा। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाक्य धन अंश हो जाएगा प्यारे बच्चों। अंश का अर्थ क्या होता है? हिस्सा होता है। ठीक है, और अंश का अर्थ हिस्सा, तो शब्द का अंश, वाक्य का अंश। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता उसे कहा जाता है शब्दांश, यानी शब्द का हिस्सा। भाई शब्द का अर्थ होता है, शब्द के अंश का कोई अर्थ नहीं होता है। ध्यान रखना है आप लोगों को। समझ में आया नहीं आया? तो ध्यान रखना, शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होता है, वाक्यांश का भी कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने कहा राम, रामायण, इतना हो गया, तो वाक्यांश, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा प्यारे बच्चों वाक्यांश कहलाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आ गया? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज थोड़ा सा एक बार मैं देख लेता हूं। सॉरी बेटा। देखो क्या क्या,
पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया व्याकरण से स्टार्ट किया प्यारे बच्चों। इसकी सामान्य जानकारी हम लोगों ने पढ़ी कि सबसे पहले जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या बताते हैं कि हिंदी शब्द तो गुरुजी हिंदी भाषा का शब्द है। नहीं प्यारे बच्चों, हिंदी शब्द वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये रेखा नहीं थी यहाँ पर, तो मैंने कहा शुद्ध कौन सा है, तो इस रेखा वाले को सही बता। इस रेखा को क्या कहते हैं, हम लोग शिरो रेखा के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने के लिए शिरो रेखा का प्रयोग किया जाता है। अब मैंने कहा जैसे कि मान लो मैंने लिखा रा, आ की मात्रा है, आ की मात्रा, ये जो डंडा होता है इसको किस नाम से जानते हैं, हम लोग खड़ी पाई के नाम से जानते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा शब्द के बारे में, शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने पद के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसकी परिभाषा पढ़ने के बाद में हम लोगों ने ये सीख लिया कि वर्णों से बनता है शब्द, शब्द से बनता है पद, पद से बनता है वाक्य, और वाक्य से बनता है अनुच्छेद बनता है। प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आ गया? आया समझ में? नहीं आया? तो इस प्रकार से हम लोग प्यारे बच्चों हिंदी को पढ़ेंगे। हिंदी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना, फिर हमें 200 में से 200 नंबर लेने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। हमें 100% प्राप्त हो जाएगा, और 100% प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों तो हमें हमारे मनपसंद कॉलेज प्राप्त हो जाएगी। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो 2 लैंग्वेज कोई भी आप लोग लेंगे, हिंदी और इंग्लिश ही लेना, और सीधी सी बात और कौन सी लैंग्वेज लोगे आप। ठीक है, तो हिंदी में मैं आपको 200 में 200 नंबर दिलाऊंगा गारंटीड। आप मेरे से यदि ऐसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, मस्त जखास हिंदी जो 200 में 200 नंबर दिला सके, ऐसा इस बार नहीं, पिछली बार हमने बहुत सारे बच्चों को 200 में 200 नंबर दिलाए, तो आप लोग क्या करना होगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को ये कोड यूज करना है Y551। ये कोड यूज करके आप लोग मेरे पास आ जाना है। आप केवल हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी भी आप लोगों को पर्टिकुलर से अलग से बैच मिल जाएगा, मात्र 400 रुपये का बैच है। और डोमेन के साथ आप लोग कोई भी डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे आर्ट्स है, हिंदी है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, या साइंस है, कॉमर्स है, तो उसके साथ भी आपको हिंदी मिलेगी। लेकिन कोड यूज करना, ये इस कोड का यूज आप लोग कैसे करेंगे एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ प्यारे बच्चों। देखो यहाँ से ऐसे गूगल ओपन कर लोगे, ऐसे गूगल ओपन करने के बाद में यहाँ लिखना है आप लोगों को अड्डा 24/7, क्योंकि मेरे से जुड़ना है ना यार, कोड यूज करना है। कोड कैसे यूज करते हैं ये चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पहली साइट है ADDA247 लिखेंगे, तो पहले साइट पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ ऑल कोर्सेज आ रहा है, और कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अंडर ग्रेड इंट्रेंस एग्जाम ये दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ सेलेक्ट करेंगे CUET में इस प्रकार। अब देखो यहाँ आप लोग साइंस, डोमेन, आर्ट्स कोई भी हो, या लैंग्वेज हिंदी ही पढ़ना चाहते हैं आप लोग जबरदस्त, ठीक है, तो वो भी आप लोग अलग से परचेज कर सकते हैं। या महापैक में जाइए। अब यहाँ आपका महापैक कौन सा ले, देखो मैं होता ना प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों से कि आप लोग जुड़िए, ऐसे करिए वैसे करिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ जहाँ इतनी अच्छी टीम है यार, जो प्रत्येक बच्चों को प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% दिलाने वाली टीम है, तो आप लोग जुड़िए। और कौन सा यूज करेंगे आप लोग, मेरे कहने से आप लोग यहाँ जाइए इस महापैक में जो 8999 रुपये का है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ आप लोगों को प्रत्येक कोर्स फ्री, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, वो आप लोग देख लेना, साइंस सब्जेक्ट है या आर्ट्स है या कॉमर्स है, वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ आप लोगों को लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको प्राप्त होगा। प्रत्येक बुक प्राप्त होगी, हैंड नोट्स, यानी जो हमने बुक प्रत्येक सब्जेक्ट की लिखी है वो बुक आपको घर पहुंचाई जाएगी, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है प्यारे बच्चों कि ई बुक भी मिलेगी। जो भी कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सब आपको फ्री मिलेंगे, जितने भी आपको टेस्ट हम लोग आपसे जो कॉस्ट लेते हैं वो सब आपको फ्री मिलेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, सब कुछ यहाँ से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और जितनी क्लासेस हैं वो सब आप लोगों को यहाँ देख लीजिएगा, क्या क्या हमें मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा, ये देख लेना। फिर आप लोगों को बाय नाउ करेंगे, यहाँ आप लोगों को कोड यूज करना जो मैंने बताया था। कोड क्या था, Y551, क्या था, Y551। ये कोड यूज करेंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखो ये 8999 रुपये का था ना, तो ये कोर्स मात्र कितने रुपए का हो गया प्यारे बच्चों, ये कोर्स हो गया मात्र आप लोगों का 7199 रुपये का। यानी कि आप सोचो कौन सा कोड यूज किया हम लोगों ने, ये Y551। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, Y551 ध्यान रखना। मैं आप लोगों को 200 में 200 नंबर दिलाऊंगा, आप लोग मेरे से जुड़ेंगे Y551 कोड यूज करके, गारंटी है। आज पहले ही क्लास में आपको मैं अनाउंस कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि 200 में 200 नंबर मैं आपको दिलवा कर रहूँगा।
तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताना क्लास कैसी रही, क्या आप लोगों ने सीढ़ोरेखा खरीपाई के बारे में आप लोगों ने कभी पढ़ा है, क्या पद पढ़ा है, अब समझ में आया नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, और जुड़ जाइए सभी CUET अड्डा 24/7 से, क्योंकि यहाँ आप लोगों को क्वालिटी साथ क्वांटिटी सब मिक्स में इतना अच्छा मिलता है जो आपको प्रत्येक टीचर आप लोगों को 200 में 200 अर्थात 100% नंबर दिलाने का दावा करता है, और जहाँ दावा होता है वहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।